नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल LSA लाइव स्टॉक एसोसिएशन पशुधन सहायक में। और आज मैं आपको बताऊंगा एनिमल स्टोमक के बारे में। इससे पहले मैंने आपको पूरे एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था। तो इसमें मैंने स्टोमक के बारे में पूरी डिटेल जानकारी से नहीं बताया था। तो आज मैं आपको एनिमल स्टोमक आमाशय के बारे में पूरे डिटेल से बताऊंगा, रुमंती व अरुमंती जानवरों के आमाशय और इसके भाग के बारे में। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेटरनरी से संबंधित में अनेक जानकारी व वीडियो बताने वाला हूं जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एनिमल स्टोमक के बारे में। तो जो जानवरों का स्टोमक एनिमल स्टोमक होता है वह बहुत ही बड़ा तथा अब्डोमिनल कैविटी का बहुत बड़ा भाग घेरे रहता है। यह मध्य रेखा मिड लाइन के बाईं ओर स्थित होता है और तथा इसमें 4 प्रकोष्ठ होते, 4 आमाशय के 4 भाग होते। जो रुमंती जानवर होता है उनके 4 भाग होते और रुमंती और अरुमंती अर्थात रूमिनेंट्स और नॉन रूमिनेंट्स जानवरों के बारे में आपको पता ही होगा कि जो रुमंती जानवर होते हैं वो जुगाली करते हैं और उनके आमाशय के 4 भाग होते हैं। लेकिन जो अरुमंती जानवर होते हैं उनके आमाशय का एक भाग होता है और उसे वो जुगाली नहीं करते हैं। तो जो रुमन है उसमें हम ये पहला भाग है आमाशय का रुमन। तो रुमंती जानवर के आमाशय का प्रथम भाग एवं सबसे बड़ा भाग होता है। जो रुमन होता है वो आमाशय का पहला भाग है और सबसे बड़ा भाग होता है। यह क्वेश्चन अक्सर जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं और फिल द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें अधिकतर पूछा जाता है कि रुमंती जानवरों में जो आमाशय होता है उसका प्रथम भाग कौन सा है और सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो वो रुमन होता है और इसका मुख्य कार्य क्या है कि भोजन का किण्वन करना। जो भोजन होता है उनका किण्वन रुमन में होता है और रुमन का सामान्य पेज 6.5 से 6.8 होता है। यह भी अधिकतर बार क्वेश्चन पूछा जाता है रुमन के सामान्य पीएच के बारे में। रुमन के जीवाणु सेलुलोज के पाचन के लिए सेलुलोज एंजाइम स्रावित करते हैं। जो रुमन के जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो सेलुलोज जो होता है उसके पाचन के लिए सेलुलोज एंजाइम स्रावित करता है। तो दूसरा भाग है रेटिकुलम। तो रेटिकुलम रुमंती जानवरों के आमाशय का सबसे छोटा भाग है और यह क्वेश्चन भी फिल द ब्लैंक्स या फिर ऑप्शन वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आमाशय का सबसे छोटा भाग कौन सा है। तो वो छोटा भाग है रेटिकुलम और इसकी आकृति मधुमक्खी के छत्ते हनीकॉम्ब लाइक जैसी होती है। और इसकी आकृति कैसी होती है तो वो मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। जो मधुमक्खियाँ होती है उनका जो छत्ता होता है उनके आकार का होता है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर रेटिकुलम होता है। और यह क्वेश्चन भी अधिकतर बार पूछा जाता है। तो इन 4-5 क्वेश्चन और छोटे छोटे क्वेश्चन का हमें ध्यान रखना चाहिए। और यह आमाशय के टूल बॉक्स की तरह कार्य करता है, अर्थात टूल बॉक्स जो टूल फूट का कार्य करता है उसी तरह से यह कार्य करता है। और जो जुगाली की शुरुआत होती है वो रेटिकुलम से होती है। जो जानवर पशु जो रुमिनेंट जानवर होते हैं वो जुगाली करते हैं तो उनकी शुरुआत रेटिकुलम से होती है। तो अगला भाग है ओमेजम। इसे मनी पेल्स भी कहते हैं। मनी पेल्स क्यों कहते हैं मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ भोजन थोड़ी देर ठहरता है एवं उससे पानी का अवशोषण होता है। जो भोजन होता है वो ओमेजम में थोड़ी देर के लिए रुकता है और जो भी इसमें पानी की मात्रा होती है, जो वाटर की मात्रा होती है, उनका अवशोषण हो जाता है। और इसकी आकृति तौलिया नुमा होती है, अर्थात जो तौलिया होता है उस पर छोटे छोटे जो फर होते हैं इसकी उस तरह से आकृति होती है। इसीलिए इसे मनी पाइल्स यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे जो रोए होते हैं वो होता है। तो इसकी आकृति कैसी होती है तो वो तौलियानुमा आकृति होती है। और अगला भाग है ओबेमेजम। तो ओबेमेजम इसे ट्रू स्टोमक भी कहते हैं। ट्रू स्टोमक क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें एंजाइम स्रावित होते हैं, इसीलिए इसे ट्रू स्टोमक कहते हैं। और इसका सामान्य पीएच कितना होता है तो इसका सामान्य पीएच 2 होता है। और ओमेजम को रिनेट भी कहते हैं। और ओमेजम में पाई जाने वाली कोशिकाएं चिप सेल्स पेप्सिनोजन एंजाइम स्रावित करती हैं जो प्रोटीन का पाचन करता है। इसको ट्रू स्टोमक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें भोजन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, इसलिए इसे ट्रू स्टोमक कहते हैं। और यह जो जानवर होते हैं उसका लास्ट भाग होता है। और पेरिटियल सेल ऑक्सिनेटिक सेल एसएल एवं स्टर्निक फैक्टर स्रावित करती है।
अबेमिज्म में जो रूमिनेंट जानवर होते हैं तो उनमें पाचन ग्रंथियाँ पाई जाती है, इसलिए इसे ग्लैंडुलर या फिर ट्रू स्टोमक भी कहते हैं। ओमेजम के वेंट्रल में तथा रूमन के राइट साइड में पीछे की ओर यह स्थित होता है और इसके दो भाग होते हैं जिसको फंडिक व पाइलोरिक पार्ट्स भी कहते हैं। और जो घोड़े का आमाशय होता है वो जे आकृति का होता है, जो ABCD का जो जे अक्षर होता है उसकी आकृति का यह होता है। और आमाशय की श्लेष्मा झिल्ली एक रेखा के द्वारा दो भागों ग्लैंडुलर व नॉन ग्लैंडुलर में विभाजित होती है, जिसे मार्गोपेल्किट्स कहते हैं। जो घोड़े का आमाशय होता है वो श्लेष्मा झिल्ली से दो भागों में विभाजित होता है, जिसे मार्गोपेल्किट्स कहते हैं। और जो अरुमंथी जानवर होते हैं उनका जो स्टमक होता है वो डायफ्राम के ठीक बाईं तरफ तथा स्थित होता है। बाह्य संरचना के आधार पर इस स्टमक के तीन भाग होते हैं। जो अरुमंथी जानवर होते हैं, जो नॉन रूमिनेंस जानवर होते हैं, उसका स्टमक तीन भागों में विभाजित होता है बाहरी आधा संरचना के आधार पर। तो कौन सा है कि कार्डियक पार्ट, फंडिक रीजन यानी या बॉडी या फिर पार्ट, पाइलोरिक रीजन या टर्मिनेशन पार्ट, ये तीन पार्ट होते हैं। और जो सुअर का आमाशय होता है वह मानव के भ्रूण के आकार का होता है। जो मानव भ्रूण होता है उसके आकार का सुअर का आमाशय स्टोमक होता है। और मुर्गियों का आमाशय यह दो भाग में विभाजित होता है, बल्कि जो रूमिनेंट्स होते हैं उनका जो आमाशय है वो चार भागों में होता है। और अरुमंथी जानवरों का जो कोई पार्ट नहीं होता है, लेकिन जो मुर्गियों का आमाशय स्टोमक होता है वो दो भागों में होता है। तो पहला है प्रोवेंट्रिकुलस, और इसे ट्रू स्टोमक कहा जाता है क्योंकि यहाँ पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं। जब भी ट्रू स्टोमक का नाम आता है तो उससे हमें समझ जाना है कि वहाँ पर पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं या फिर पाचक एंजाइम पाए जा रहे हैं, इसलिए उसे ट्रू स्टोमक कहा जाता है। और दूसरा भाग है गिजार्ड, जिसे वेंट्रिकुलस भी कहते हैं, और इसे मस्कुलर स्टोमक कहा जाता है क्योंकि इसमें मजबूत मांसपेशियाँ पाई जाती है जो भोजन को पीसने ग्राइंडिंग का कार्य करती है। यह भी क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि तो जो ग्राइंडिंग होता है, जो ग्राइंडिंग किस भाग में होती है, वो गिजार्ड में होती है। और जो कोयलिन नामक प्रोटीन गिजार्ड की मांसपेशियों की मजबूती का कारण होते हैं, इसलिए ये आसानी से भोजन को पीस लेती है। और यह क्वेश्चन भी अधिकतर बार एग्जाम में पूछा जाता है मुर्गे के आमाशय के बारे में। और जो रूमंथी जानवर के आमाशय के भाग होते हैं उनका जो आयतन होता है वो कितना होता है मैं आपको बताता हूँ कि उनकी क्षमता कितनी होती है। तो रूमन की 70 से 80% क्षमता होती है, और ओबेमिज्म की 7 से 8%, और ओमिज्म की भी 7 से 8%, और रेटिकुलम की 5% क्षमता होती है। और जो रूमन होता है उसकी क्षमता कितनी होती है कि वो 136 से 182 लीटर तरल हो सकता है। इसकी जो क्षमता है वो 136 से 182 लीटर तक की होती है। और जन्म के समय बछड़े के आमाशय का सबसे विकसित भाग ओबेमिज्म होता है, यानी कि जो जब बछड़े का जन्म होता है तो उसका जो स्टोमक का जो ओबेमिज्म भाग होता है वो सबसे ज़्यादा विकसित होता है, और रूमन बाद में विकसित होता है। और बछड़े में रूमन का विकास 6 माह की उम्र पर पूर्ण होता है, इसीलिए जो बछड़े होते हैं उनको ज़्यादा हार्डली भोजन नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि रूमन का विकास नहीं होता है। और अगली बात करते हैं कि छोटी जो इंटेस्टाइन है उसके दो भाग होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। इस छोटे आंत के भी 3 भाग होते हैं। ड्यूडेनम जो एस आकार का होता है और इसके संयुक्त भाग में बर्नर ग्रंथियाँ पाई जाती है। दूसरा है जेजुनम, यह यू आकार का होता है और आंत का गतिशील भाग होता है और छोटे आंत का सबसे लंबा भाग होता है। जो छोटे आंत है उसका सबसे लंबा भाग होता है जेजुनम। और अगला है इलियम, इसमें पेच बाइज जाते हैं। नॉर्थ मैकल्स डिवर्टिकुलम मुर्गे के जेजुनम के मध्य भाग में पाए जाने वाला योग से का अवशेष होता है। और एम्पुला ऑफ वेडर तो हेपेटो पैंक्रेटिक एम्पुला, भेड़, बकरी एवं घोड़े में बाइल डक्ट एवं पैंक्रेटिक डक्ट मिलकर ड्यूडेनम में खुलती है, जिसे एम्पुला ऑफ वेडर कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी अधिकतर पूछे जाते हैं कि छोटे आंत के भागों के नाम बताइए, तो हमें ये तीनों नाम बताने और इनके ये
जो आकार और कार्य होते हैं वो बताने होते हैं। और बड़ी आंत, इसका जो स्टेटाइन की दूसरा भाग है बड़ी आंत, लार्ज स्टेटाइन। और इसके भी 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो यह जो बड़ी आंत होती है उसका पहला भाग होता है सीकम, यह लार्ज स्टेटाइन का प्रथम भाग है। और घोड़े में कोमा शेप्ड सीकम पाई जाती है और खरगोश के सीकम का अंतिम भाग वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बनाता है। तो ये स्टोमक के पार्ट और स्टेटाइन के बारे में मैंने आपको बताया, और इससे पहले मैंने आपको उसके जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था। और आज मैंने आपको स्टोमक के बारे में पूरी डिटेल्स के बारे में बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।